गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी का पहला सत्संग सुनेंगे गाजियाबाद से शीतल आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मेरा नाम शीतल है। मैं गाजियाबाद से इंदिरापुरम से हूँ। गुरुजी से रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है, पर गुरुजी से नाता जून 2023 से जुड़ा। वैसे तो गुरुजी का स्वरूप कई बार सामने आया, पर मन में कोई एहसास नहीं हुआ। अपनी सहेलियों के द्वारा गुरुजी के बारे में सुनकर मेरे मन में बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा हुई, पर गुरुजी का बुलावा नहीं था। संगत जी, जुलाई में गुरुजी के जन्मदिन पर भी नहीं जा पाई मैं, पर 10 जुलाई को अपनी सहेली के द्वारा गुरुजी के सत्संग में जाने का सुनहरा मौका मिला और दिल बहुत खुश हो गया। वहां जाकर वहां मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। संगत जी, मेरे अंकल को मैं जब भी बड़े मंदिर जाने के लिए बोलती, वह हर बार मना कर देते थे। लेकिन 16 जुलाई को संडे मैंने अपने अंकल के बड़े मंदिर जाने को बोला तो वह मान गए। और संगत जी, पहली बार बड़े मंदिर पूरे परिवार के साथ हम गए। मंदिर पहुंचते ही आंखों में आंसू आ गए। खुशी के मारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी, मन में आई हुई बात को भी पूरा कर देते हैं। सत्संग तो रोज ही होते हैं, पर अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले सत्संग में गुरुजी के बारे में और बात करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। सर्वत का भला हो गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल के हमीरपुर से निशा आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। मेरा नाम निशा है। मैं हिमाचल हमीरपुर की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं एक कृष्ण भक्त हूँ। मेरे घर में कान्हा जी भी हैं, जिनको मैं बहुत मानती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ 2023 में जोड़ा। तारीख और महीना तो मुझे याद नहीं। अगर मुझसे गुरुजी का सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती हो जाए तो आप मुझे माफ करिएगा। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, ये कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। 2 महीने पहले मुझे गुरुजी के स्वरूप फेसबुक पे दिखने लगे। फिर मैं सोचने लगी कि ये कौन से गुरु हैं, और फिर गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था। तभी शायद फिर धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी और गुरुजी के सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और अब मैं हर रोज गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। दिवाली के दिन मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि कुड़िए, आज मैं तेरू तितली विच दर्शन दूंगा, पर मैं भूल गई। और जब मैं शाम को 5 बजे के करीब दीपक जलाने की तैयारी कर रही थी तो मेरी बेटी ने मुझे बुलाया कि बाहर आओ। मेरी बेटी रंगोली बना रही थी और मैं रसोई में थी। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि तितली आई है और वह तितली गुरुजी ही थे। मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी, घर का जो मेन दरवाजा है उस पर मैंने फूलों की लटकन बाजार से जो लाई थी वो लगा रखी थी और तितली वहीं बैठी हुई थी। और मैंने उसे देखकर गुरुजी का मंत्र जाप किया और बहुत खुश हुई मैं। हम सब परिवार के लोग बहुत खुश हुए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमारे घर आए हमें अपना आशीर्वाद देने। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ रोज कोई ना कोई सत्संग हो जाता है। गुरुजी कभी मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं तो कभी तितली के रूप में। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को एप्पल फोन भी ब्लेस किया है। बेटा काफी टाइम से बोल रहा था कि मम्मी एप्पल फोन लेना है, पर मेरे बेटे ने जो फोन मंगवाया था वो ऑनलाइन मंगवाया था और गुरुजी ने उसे वह फोन 7 दिसंबर 2023 को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। मेरा सारा परिवार गुरुजी को बहुत मानता है और गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं था तो वो भी किसी संगत ने हमें भेज दिया है। शुक्राना गुरुजी, हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और भी बहुत सत्संग है, पर जब भी गुरुजी की कृपा होगी तो मैं दोबारा शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग दिल्ली से रीचा आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रीचा है। मैं दिल्ली से हूँ।
पर जॉब की वजह से अभी कर्नाटक में रहती हूँ। यह भी एक सत्संग ही है कि मैं यहाँ पर गुरुपा की मर्जी से हूँ। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि संगत जी, जब हमें गुरुपा खुद से जोड़ लेते हैं तो हर समय हमें उनकी उपस्थिति का, अपने साथ होने का एहसास होता है। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मुझे अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल हो गया था यहाँ ऑफिस पर आते हुए, पर कभी मुझे कोई मोर पंख नहीं दिखा, जबकि यहाँ मोर बहुत है, दिखते भी हैं क्योंकि मैं एयरपोर्ट पर ही हूँ। पर एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने ऐसे ही पूछा कि आप मार्केट जाओगे क्या, मुझे अपनी एक प्रोजेक्ट के लिए एक मोर पंख चाहिए। मैंने कहा आज रात में लेती आऊंगी, मेरे घर पर है। संगत जी, मैं गुरुपा के सत्संग करती हूँ रेगुलरली, इसलिए मोर पंख लाए हुए थे। मैंने रात को उसको एक पंख दे दिया और अगले दिन मैं सुबह सुबह ऑफिस गई तो वहाँ 2 मोर पंख रखे दिखे फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑफिस, और मुझे बहुत अच्छा लगा और सोचा क्या ये गुरुपा ने भेजे हैं। फिर जब थोड़ी देर बाद मैंने फोन पर फेसबुक पे मैसेज देखा तो उसमें मोर पंख की पिक थी और गुरुपा के साथ थी और लिखा था तुझे मोर पंख मिले तो समझना मैं आया था। ऐसा मैसेज भी मैंने उस दिन पहली बार ही देखा था। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और भी सत्संग है जिसमें गुरुपा ने अपने होने का एहसास कराया है, पर अभी एक बड़ी प्रॉब्लम काफी महीनों से चल रही है। उसके अलावा गुरुपा मेरी हर बात का आंसर दे देते हैं, पता नहीं क्यों, उस प्रॉब्लम को क्यों दूर नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत मुश्किलें भी हैं और मैं बहुत परेशान भी हूँ, पर विश्वास है कि गुरुपा कुछ तो प्लान कर ही रहे होंगे। बस यही है कि हमारा गुरु हर हाल में हमारे साथ है, पर हम इंसान परेशान हो ही जाते हैं। मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर गुरुपा पर मुझे बहुत विश्वास है कि जल्द ही मुझे उस प्रॉब्लम से दूर निकालेंगे और वो बहुत बड़ा सत्संग होगा। हमारे गुरु अगर चुप है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर रहे। संगत जी, एक बार गुरुपा ने हमें अपना लिया तो वो हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, चाहे हमें कुछ दिखाए या ना दिखाए। बस इसी विश्वास के साथ मैं इस सत्संग को विराम देना चाहूंगी। गुरुपा, अपनी बेटी की इतनी परीक्षा भी मत लीजिए, मैं भी टूट जाती हूँ। लव यू मेरे गुरुपा। हे विश्वास, मेरा प्यारा सतगुरु मेरे साथ, मुझे हारने नहीं देगा, अपना हाथ देकर मुझे हर मुश्किल से निकाल लेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम शिवपुराण के रुद्र संहिता का 5वां अध्याय सुनेंगे। 5वां अध्याय, नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण व ब्रह्मा जी से प्रश्न। सूत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करने के लिए निकल गए। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। जब उन रुद्रगणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने श्राप की मुक्ति के लिए उनके चरणों पर गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनका उद्धार करें। नारद मुने, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हमें श्राप दे दिया था। अब आप हमारी जीवन रक्षा का उपाय कीजिए। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है, कृपया कर हम पर प्रसन्न होकर हमें श्राप मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, आप महादेव के गण हैं एवं सभी के लिए आदरणीय हैं। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मोहवश मैंने आपको श्राप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा करें, परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। मुनिवर विशर्वा के वीर्य द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ में जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान व वैभव से युक्त होगे। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्तों में होगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के अवतार के हाथों से मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा तथा फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार नारद जी का कथन सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए और नारद जी भी आनंद से सराबोर हो मन ही मन शिव जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों का दर्शन करने लगे। इस प्रकार भ्रमण करते करते वे शिव की प्रिय नगरी काशीपुरी में पहुँचे और काशीनाथ का दर्शन कर उनकी पूजा उपासना की। श्री नारद जी शिव जी की भक्ति में डूबे उनका स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को आदर पूर्वक नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय शुद्ध हो चुका था और उनके हृदय में
शिव जी के प्रति भक्ति भावना ही थी और कुछ नहीं। नारद जी बोले, हे पितामह, आप तो परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते हो। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है एवं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग के बारे में जाना है, परंतु मैं शिव तत्व के ज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया हूँ। मैं उनकी पूजा विधि को भी जानना चाहता हूँ, अतः अब मैं उनके बारे में सभी कुछ जानना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों, उनके स्वरूप तथा सृष्टि के आरंभ में, मध्य में किस रूप में थे, उनकी लीलाएं कैसी होती है और प्रलय काल में भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म आदि की कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण वृतांत को मुझे बताने की कृपा करें। अपने पुत्र नारद की बातें सुनकर पितामह ब्रह्मा बहुत बहुत प्रसन्न हुए। संगत जी, अगला अध्याय अब हम कल सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।